आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में घटी। ये कहानी एक साधारण से परिवार की है जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहता था। रौनक जब 20 साल का हुआ तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। लड़कियां देखने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन रौनक ने अपनी पसंद एक ही तस्वीर में तय कर दी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। हर लड़के की तरह उसके दिल में भी यह ख्वाहिश थी कि उसकी पत्नी सुंदर, संस्कारी हो और हर किसी के सामने उसका मान बढ़े। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी इसी से कराएंगे, और लड़की वालों को हामी भर दी। कुछ ही दिनों बाद रौनक के घर में शादी की खुशियां उमड़ने लगी। हल्दी, मेहंदी, संगीत में घर का हर कोना खिल उठा। बारात की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही थीं। रौनक के मन में खुशी का समंदर उमड़ रहा था। वो सोच रहा था, अब दोस्तों को अपनी पत्नी दिखाऊंगा और कहूंगा, देखो, मेरी बीवी लाखों में एक है। उसका चेहरा उम्मीदों और सपनों से दमक रहा था। शादी का दिन आ गया। बारात धूमधाम से लड़की के घर पहुंची और विधिवत दोनों की शादी हो गई। अगले दिन विदाई की बारी आई। उस जमाने में दुल्हन को डोली में बिठाकर ही ससुराल लाया जाता था। रास्ते में डोली लेकर चल रहे चार कहार थक गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई पेड़ दिख जाए तो थोड़ी देर आराम कर लें। और कुछ ही दूर पर आम का पेड़ नजर आ गया। कहारे डोली नीचे रखकर पानी पीने लगे। उन्होंने बहू से कहा, अगर प्यास लगी हो तो आप भी पानी पी लो। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। गर्मी और थकावट के मारे कहारों की आंख लग गई, लेकिन उनकी नजर में यह नहीं आया कि उस पेड़ से एक चुड़ैल नीचे उतरी और उसने दुल्हन की जान लेकर उसकी जगह ले ली। फिर वह चुड़ैल दुल्हन के रूप में डोली में बैठ गई। ससुराल में सब ठीक ठाक था, मगर असली घटना रात में हुई। जब रौनक अपने कमरे में गया और अपनी नई दुल्हन से बातचीत कर रहा था, तब उसे प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने मुस्कुराकर कहा, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। रौनक हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने अपना हाथ लंबा किया और दूर कुएं से पानी खींचकर ले आई। रौनक यह अजीब नजारा देखकर डर के मारे बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी नई दुल्हन चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मगर अब इस घर में नहीं रहूंगी। लेकिन मेरे बिना भी तुम जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया है। वो आगे बोली, मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इस गांव में मेरे नियम हमेशा रहेंगे। एक बात सभी को बता देना, जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में है, वो उसे दक्षिण दिशा में कर ले, वरना उनके घर में बरकत नहीं होगी। और मेरे कहे अनुसार चलोगे तो इस गांव में कभी भूखमरी या महामारी नहीं आएगी। इतना कहकर चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रौनक के पूरे शरीर में डर और सिहरन के साथ एक अजीब सुकून भी था। इस दिन के बाद से गांव वालों ने चुड़ैल की बात को मानकर अपनी घर की रसोई की दिशा बदल दी। माना जाता है कि तब से उस गांव में कभी कोई बड़ी आपदा नहीं आई। लोग सदा हंसी खुशी के साथ रहते हैं। कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी अजीब घटनाओं के पीछे छिपे संदेश हमारी भलाई के लिए होते हैं।